यह भूमि ऐसी रही कि जहाँ पर जो है, जहाँ पर अगर युद्ध भी लड़े जाते थे तो युद्ध भी नीति से लड़े जाते थे। सिर्फ सेना जो है, दो सेनाएं लड़ती थी, और सेना कोई समाज के लोगों से नहीं लड़ती थी, सेना कोई किसानों को नहीं लड़ती थी, सेना कोई खेत नहीं उजाड़ती थी। सिर्फ सेना और सेना से लड़ती थी, और वो भी काफी नीतियों से लड़ती थी। तो इस समाज को, जिस समाज में यही सब होता रहा, उस समाज को हिंदू समाज कहा गया। अभी इस समाज में ऋषि आए, मुनि आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, बहुत जो है समाज प्रमुख आए, जिसमें जो है बहुत सारे हमारे महापुरुष रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, महाराणा प्रताप जी रहे। इन सब ने यही प्रवाह आगे ले जाते हुए इस देश को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसी प्रवाह अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी विचार होता है इस देश में, हिंदुत्व में या हिंदुइज्म में या हिंदू देश में जो भी विचार होता है, उसका कोर विषय जो विचार में होता है वो रहता है अध्यात्म। अध्यात्म का विचार आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे महापुरुष जो हैं, बहुत सारे संगठन जो हैं, वो आगे इसी विचार के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। गत 2000 वर्षों से, लेकिन गत 2000 वर्षों से अगर हम देखेंगे तो इस खंड जो है, ये जो भूमि का खंड था, इस भूमि के खंड पर ऐसे लोगों का आगमन हुआ जो इस विचार से अपनी सहमति नहीं रखते थे, इस विचार से बिल्कुल सहमति नहीं रखते थे। और इन्होंने जो है, जब से ये आना हुआ तब से जो यहाँ थे, कि उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग अलग अलग हैं बट बहुत शांति से रह रहे हैं, तो उन्होंने जो है, उन्होंने एक भावना पैदा करने की कोशिश की, जिसे दीदी ने कहा कि फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने इस भावना को जो है, इस भावना को आगे रखने की कोशिश की। तो इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो गत 2000 वर्षों में जो हिंदू समाज था, हिंदू समाज अपने मूल्य, अपने कर्तव्य और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें भूल बैठा। इसमें अगर हम ये कहेंगे कि चलो मेरा एक स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है, जब मेरा स्वार्थ मैं बड़ा करता हूँ तो वो परिवार की तरफ जाता है, उसे और बड़ा करता हूँ तो मेरे मोहल्ले की तरफ जाता है, उसे और बड़ा करता हूँ तो मेरे गांव की तरफ जाता है, उसे और बड़ा करता हूँ तो मेरा शहर की तरफ जाता है, मेरे राज्य की तरफ जाता है, मेरे देश की तरफ जाता है। फिर हम बात करते हैं, मैं और अपना स्वार्थ जो है, स्वार्थ बड़ा करता हूँ, तो फिर वो बात करता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया की बात करता है। फिर और बड़ा करता है तो वो मानवता की बात करता है, और फिर वो और बड़ा करता है तो वो भगवान की बात करता है, ईश्वर की बात करता है। तो हिंदू जो है, हिंदू ने अपना स्वार्थ कभी भी गौण्य नहीं रखा, छोटा स्वार्थ नहीं रखा। उसने बड़े स्वार्थों के सामने अपना छोटा स्वार्थ जो है, छोटा स्वार्थ त्याग दिया। लेकिन जैसे जैसे ये आक्रांता, विधर्मी और इधर जो है इनका आना हुआ, इन्होंने जो छोटा स्वार्थ था उसको अहम भूमिका, जो उसको जो है, उसको ज़्यादा महत्व देना शुरू करवा दिया, और सभी ने जो है, सभी ने फूट डालना चालू किया। अब क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे, जो मानव समाज है, जो बाहर है, भारतवर्ष के बाहर है, वो पिछले 2000 वर्षों से ये भी कोशिश कर रहा है कि कैसे, तो उस सभ्यता को अगर अभी हमारा जो है, हमारा ये समाज का कर्तव्य बन जाता है कि हम विश्व के सामने अपनी सभ्यता कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी सभ्यता की प्रस्तुति कैसे दे रहे हैं। तो अपनी सभ्यता की प्रस्तुति देने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि हिंदू क्या है। पहले तो यही जानना पड़ेगा कि हिंदू क्या है, किस चीज़ के लिए वो देख रहे हैं, हमारे पीछे पीछे वो हमारे ऊपर क्या नजरें गाड़े हुए हैं। तो इसमें जो है, इसमें प्रभु जी जो है, यावतकर जी ने बताया, फिर एक हनुमान जी का उदाहरण भी दिया, दीदी ने भी हनुमान जी का उदाहरण दिया, जामवंत जी का भी उदाहरण दिया, जिसमें ये कहा कि चलो हिंदू जो है, हिंदू अपने उस चीज़ के बारे में विस्मरण हो गया है उसको। अब उसको जो है विस्मरण हो गया तो उसको स्मरण कराना जरूरी है। हिंदू स्वतः बहुत मजबूत है। अगर आप ये कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति अभी तक अगर एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक अगर रही है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा कि हसरतें मिटती नहीं है, हसरतें कुछ तो होगा कि मिटती नहीं है। फिर विस्मरण हो गया है, ये भी बता रहे हैं, तो विस्मरण हो गया तो स्मरण करा देंगे तो शायद उसकी शक्तियां जो है, शक्तियां वापस लौट आएंगी।
और वो जो है वो फिर सीता माता को ढूंढ सकता है, अल्टीमेटली जो है अध्यात्म को फिर से कनेक्ट कर सकता है। तो इसी चीज को दिखाने के लिए एक बात मैं बता देता हूँ, बिना शक्ति के कोई आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा बोलते हो। इसलिए हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज की तरफ संसार की जो है नजरें टिकी तो हुई है, लेकिन बिना शक्ति के वो उसकी बात नहीं मानने वाला है। और शक्ति जो है, शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति आती है संघे शक्ति कलयुगे, संगठन से शक्ति आती है। तो अभी संगठन जो है, संगठन बनाएंगे तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो हम अपने विचार जो है, हमारे विचार जो है हम अपने विश्व के सामने रख पाएंगे, और उसे हम विश्व गुरु, विश्व मित्र, विश्व सहयोगी या जो भी और कोई उपमा देना चाहे उस पोजीशन में आ पाएंगे। हम उन्हें बता पाएंगे कि भैया हमें क्या करना है और या आपको क्या करना है। ऐसा क्यों? हिंदुओं को क्या पूरे दुनिया में ताकतवर बनना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म जो रहा है, हिंदू धर्म निसर्ग से जुड़ा हुआ धर्म है, नेचर से जुड़ा हुआ धर्म है। हिंदू जगेगा तो विश्व बचेगा। बात यह है कि हिंदू जगेगा तो विश्व बचेगा, हिंदू जगेगा तो मानवता बचेगी। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मानवता की बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अगर हिंदू जगता है तो ही विश्व बचेगा, नहीं तो आपस में मर कट करके पूरी मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थ सोच के हमें पूरी मानव सभ्यता के स्वार्थ के बारे में सोचना है। संघ के बारे में अभी हमने बात की कि संगठन जो है, संगठन में शक्ति होती है। ऐसा संगठन बहुत सारे हुए, ऐसे ही एक संगठन हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस जो है, इसके बारे में अक्सर हमने नॉन आरएसएस या जो आरएसएस है, हमने किनसे जाना है? जो नॉन आरएसएस लोग हैं, जो हमने टीवी, पत्रकार, डिबेट्स, इन सब से हमने जाना कि आरएसएस क्या है। लेकिन हमने कभी आरएसएस में ज्वाइन करके देखा क्या? हमने आरएसएस गए क्या? हमने उसके अंदर क्या चलता है वो हमने पता किया क्या? नहीं। तो अभी जो है इन मंचों से, हिंदू सम्मेलन के मंचों से या फिर गृह संपर्क के अभियान से अभी जो है आरएसएस बता रहा है कि वह क्या करता है, आगे क्या उसकी अपेक्षाएं हैं समाज से। अभी भारतवर्ष में जो है बाहुबली सैटेलाइट छोड़ा है, बाहुबली सैटेलाइट छोड़ा है, जो कि काफ़ी बड़ा भारी भरकम सैटेलाइट है, उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ छोड़ा है। और हो सकता है कि ये जो हमें टावर्स देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ हो सकता है महीने या साल में ये ना देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, डायरेक्ट अपने फ़ोन उस सैटेलाइट से। तो हम इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। तो हमने बात की कि इसी प्रवाह को, जो ये प्रवाह अध्यात्म के विचार का प्रवाह या फिर ये हिंदुत्व का प्रवाह जो था, हिंदुत्व का प्रवाह को आगे ले जाने का काम जो है संघ ने किया। संघ को जो है 100 वर्ष पूरे हुए, और इसने जो है, संघ ने अभी हम ये कहेंगे कि अगर हम भगवान बुद्ध का उदाहरण लेते हैं, भगवान बुद्ध करीब 2600 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व भी वो विश्व के कोने कोने में पहुंच गए। अगर भगवान बुद्ध ये जाने कि इसका क्या कारण था, जब तो कोई ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कोई रील्स नहीं चलती थी, फिर भी भगवान बुद्ध का जो है संदेश, आप ये कहेंगे कि विश्व के कोने कोने में पहुंच गया। इसके क्या कारण रहे होंगे? इसका एक कारण ये था कि धर्म तत्व को व्यवहार में लाना। भगवान बुद्ध ने जो है धर्म तत्व को अपने व्यवहार में लाना, व्यवहार को संबंध आचार में लाना, और फिर अखंड परिश्रम करना, और हर जगह लोकलाइज होना। मतलब उनकी क्या थी? थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। ओके, आपको सोचना जरूर विश्व स्तरीय पर है, पर काम क्या करना है? काम अपने मोहल्ले में करना है, आपको अपनी गली में काम करना है। आपका गली ही आपका भारतवर्ष है, आपका मोहल्ला ही आपका भारतवर्ष है। आप अपने मोहल्ले गली को ही संभाल लीजिए, तो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होगी आपकी, देशभक्ति। संघ में भी यही दिखाई देता है, यही प्रतीत होता है कि संघ जो है, आरएसएस जो है, आरएसएस में भी यही प्रतीत होता है। करीब 70,000 संघ स्थानों पर
1 लाख से ज़्यादा शाखाएं और मिलन चलते हैं। तो इन शाखाओं में जो है, इन शाखाओं में क्या होता है, इन शाखाओं में जो है विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है, उसे हिंदू बनाने का काम किया जाता है। शाखाओं में स्वयं सेवक का निर्माण किया जाता है। उसे उस शाखा में अगर हम देखेंगे, जो हिंदुत्व का जो विचार है वो व्यवहार में लाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो वो आपके आदत बन जाती है। तो शाखा के थ्रू जो आप आचार, ये जो है आपका जो विचार है वो व्यवहार में आ गया, तो उससे क्या है, उससे शक्ति मिलती है। फिर संघ ने जो है, संघ ने विविध संगठन शुरू किए। अखिल भारतीय, जब एबीवीपी अगर हम बोले, या फिर किसान मजदूर विज्ञान के उसमें, शिक्षा के उसमें, अगर 25,000 से ज़्यादा सरस्वती शिशु मंदिर, जिसमें करोड़ों बच्चे जो हैं, करोड़ों बाल जो है हिंदुत्व का जो है, हिंदुत्व का विचार जो है अपने अंदर उतार रहे हैं। मतलब यही है कि संघ जो है, संघ एक लोक यात्रा पर निकला है, वैचारिक यात्रा पर निकला है, लोक यात्रा पर निकला है। विकास यात्रा जो संघ की 100 वर्ष की रही है, उसमें जो है उसने सभी सज्जन व्यक्तियों से जुड़ना प्रारंभ किया। संघ जो है अगर बोलेंगे तो यहाँ पर अगर किसी के मन में हो कि संघ जो है, संघ क्या काम करता है, तो आप खुद ही ध्यान में रख सकते हैं कि अगर जहाँ पर संघ है वहाँ पर अराष्ट्रीय शक्तियाँ पैर भी नहीं रख सकती, या फिर कोई भी एंटी नेशनल नैरेटिव्स यहाँ चलाए नहीं जा सकते। संघ है तो हिंदू समाज सुरक्षित है, ये हिंदू समाज के अंदर खुद में भावना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो शक्ति की यात्रा है, विश्वास की यात्रा है। हिंदू समाज का संघ पर विश्वास रहा है, क्योंकि उसने जो अभी तक गतिविधियां की हैं उससे जो है संघ हिंदू समाज में जो है विश्वास जगा है। तो यहाँ पर जो है संघ जो है जामवंत की भूमिका निभा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जामवंत जो है हनुमान जी को याद दिला रहे थे उसकी शक्तियों के बारे में, जो विस्मरण हो गया था। तो यहाँ पे संघ जो है, जैसे दीदी ने कहा कि जामवंत बनना है, तो संघ जो है एक जामवंत की जो है, जामवंत की भूमिका निभा रहा है, और वो जो है हिंदुओं को उसकी विस्मरण शक्तियों का पुनः याद दिला रहा है, जिससे देश का पुनरुत्थान करना है, देश का पुनरुत्थान करना है। और समाज जो अपने पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व हिंदू समाज की तरफ जो देख रहा है, उसे वही देना है जिसे वह चाहता है, जिससे वह विश्व गुरु, विश्व मित्र या विश्व सहयोगी बन सके। संघ की उपलब्धियां अगर देखेंगे, संघ में अगर कोई आता है तो हम उससे जो है, उससे उसका उपनाम या सरनेम नहीं पूछते, ना ही अगर कोई भी आता है उससे ये बोला जाता है कि भैया आपका नाम, और उसके आगे जो है अगर आप देखेंगे तो भाई साहब यूज़ किया जाता है, भाई साहब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमित भाई साहब या कोई भी जो भी, उसमें उपनाम हमें पूछना भी नहीं होती है। तो संघ जो है, संघ इससे शुरू से ही 100 वर्ष की यात्रा में जाति भेदभाव स्पर्श से दूर रहा है। संघ में परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने, गुरु जी ने कहा है, एक मंदिर, एक तालाब, एक शमशान। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि संघ की जो है, संघ की क्या भाषा रही है। संघ की भाषा समरसता की भाषा रही है। आगे जो है अगर आप देखेंगे, पहले जो है, पहले जनजातीय जो है, जनजातीय क्षेत्रों में जितने भी ये बाहर से आक्रांता है, इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों को जो है धर्मांतरण की तरफ ले जाने की कोशिश की। तो इसमें संघ ने जो है, संघ ने बहुत सारे सेवा कार्य शुरू किए। सेवा कार्य का मतलब होता है संघ की एंट्री, संघ का प्रवेश, उस बस्ती में संघ का प्रवेश। तो संघ का प्रवेश संघ क्या करेगा? संघ तो अपना हिंदुत्व का विचार रखता है, जो आप हो उसी के बारे में संघ बता रहा है। तो संघ ने जो है जनजातीय क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी हद तक रोका गया है। करीब करीब 80,000 ऐसे सेवा बस्तियां चल रही हैं जिसमें संघ ने जो है इन चीज़ों को रोकने में अपना पूर्ण प्रयास किया है। संघ ने जो है, जो कॉलोनियल माइंडसेट था, बहुत सारे कॉलोनियल माइंडसेट हुए थे, तो कॉलोनियल माइंडसेट को रोकने के लिए संघ ने बहुत सारे प्रयास किए। कॉलोनियल माइंडसेट को डीकोलोनाइज करना एंड फिर रिकल्चराइज करना, यह संघ का एक मुख्य कार्य रहा है। अभी आगे का प्लान क्या है? आगे के क्या अभी संघ जो है, संघ को 100 वर्ष हो गए हैं,
बहुत से लोग जो है संघ को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, नहीं ये पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ नहीं है संघ। तो आगे क्या करना काम करता है, तो आगे बस वही है कि मैन मोल्डिंग का काम करता है, आपके जो है चरित्र का विकास करने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे दो लोग जो है इतने चरित्रवान बैठ गए हैं गद्दियों पे, जैसे पूर्ण तरीके से बता ही दिया पंच परिवर्तन, जिसमें जो है अगर हम सामाजिक समरसता की बात करें, है ना, तो सभी जो है सभी के बारे में दीदी ने काफी खुलकर बताया। तो ये संघ जो है संघ समाज से आग्रह करता है कि किसी भी एक कार्य में आप जुड़े। अगर आप जुड़ते हैं तो यह आपकी भगवती माँ की तरफ वंदना या भगवती माँ की तरफ देशभक्ति जिसे आप कहते हैं उसे ही माना जाएगा। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे और अगर व्यवहार में नहीं उतारेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो अभी जो है हिंदू जो है हिंदुत्व ये कह सकते हैं कि वैश्विक बनने जा रहा है। इसमें आपकी क्या सहभागिता रहेगी ये अभी आपको तय करना है। आपका कौन सा स्वार्थ जो है, आपका निजी स्वार्थ रहेगा या फिर अभी आप जो है अभी एक महान स्वार्थ की बात करेंगे तो उसकी तरफ आप मुड़ेंगे, यह आपको डिसाइड करना है, आपको निश्चित करना है। जनसंख्या जो है अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या का अनुपात जो है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। आप अपने बच्चों के बारे में क्या चाहते हैं, आप अपने आगे के समाज के बारे में क्या सोचते हैं, यह आपको जो है आपको निश्चित करना है। संघ सिर्फ एक भूमिका में रहेगा कि वो जो है वो समाज को जागरूक करने का काम करेगा। हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा तो विश्व बचेगा। जी, इसी के साथ जो है इसी के साथ मैं समापन चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। भारत माता की, जरा जोर से, भारत माता की। अभी सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है। भारत माता की आरती के पश्चात